मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी, ऐसा कहना एसडीएम साहिबा का है। मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, मैंने मरती हुई गौवंश को दिखाने का पाप किया है। जहाँ पर गाय तड़प रही थी, जहाँ गाय मर रही थी, जहाँ गाय कराह रही थी, जी हाँ वही गाय जिसे आप माता कहते हैं, जिसे आप माँ की संज्ञा देते हैं, वो माँ गौआश्रय केंद्र में कराह रही थी। बेसहारा पशुओं के रहने के लिए गौआश्रय केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया गया है। उस गौआश्रय केंद्र का हकीकत दिखाने जब मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पेसारा गांव में पहुंचता हूं, तो वहां पर स्थिति जो था मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। जब मैं वो हकीकत दिखाता हूं, मरती हुई गायों को दिखाता हूं, तड़पती हुई गायों की बात करता हूं, एसडीएम साहिबा उस वीडियो को देखती हैं और कहती हैं कि ऐसा उस वीडियो से कुछ भी प्रतीत नहीं होता कि जिससे उसका सुधार किया जा सके, यानी उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो यानी हमारा वीडियो जो था वो फेक था, यही हमारा अपराध था और इस अपराध की सजा हमें कानून देगा। बहरहाल सबसे पहले मैं आपकी राकत की एसडीएम साहिबा नेहा मिश्रा का एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैडम एक वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे को लेकर, मैडम क्या है उसमें मामला? उसमें मामला कुछ नहीं है। मामला ये था कि एक कथित पत्रकार, जो कि पत्रकार ना होकर यूट्यूबर है। मतलब साहब कह रही है मामला कुछ नहीं था। अब आप बताइए, कुछ नहीं था तो हमें क्या दिख रहा था? यदि कुछ नहीं था तो वहां पर गाय कैसे मर रही थी? यदि कुछ नहीं था तो क्या हम वो जो वीडियो बनाए हैं वो फर्जी है? और ये कह रही हैं कि ये पत्रकार नहीं तथा कथित पत्रकार थे और कह रही हैं कि ये यूट्यूबर थे। मैं पहले ही अपने चैनल पर मेंशन किया हूं, मैं पहले ही अपने चैनल पे मेंशन किया हूं। एसडीएम साहिबा जरा उसे पढ़िए, उसके अबाउट सेक्शन में बहुत पहले ही लिखा था, सबसे पहले ही लिखा था कि इस यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य मुख्यधारा पत्रकारिता से विलुप्त हुए जनपक्षतर मुद्दों को उजागर करना है। तो वो मैं दिखा रहा, मैं पहले ही बताया था, मेरे तमाम और वीडियो में है। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो भी मैं आपको दिखाया हूं। एमसीए से रजिस्टर्ड हूं, एमएसएमई में उद्योग आधार हमारा रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क के लिए आवेदित हूं। बहरहाल जितनी भी प्रक्रिया है मैं सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप ये सुनिए, इनका ऑडियो सुनिए। ये है नेहा मिश्रा, एसडीएम केराकत। उन्होंने हमें फोन किया, तो फोन किया तो पहले तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि पहले आप ब्लॉग पे बताएं, क्योंकि गौशाला। अच्छा, पहले हमारी जिम्मेदारी बनती थी हम ब्लॉग पे बताएं, ठीक है। और आगे सुनिए। गौशाला का जो क्रियान्वयन होता है वो ब्लॉग से वीडियो के स्तर से होता है। चलिए, आपने हमें बताया, हमने तुरंत बोला भी कि अच्छा वीडियो आपसे बात नहीं हुई, रुकिए हम तुरंत को बता रहे हैं। मैं मानता हूं ब्लॉक लेवल पर इसका क्रियान्वयन होता है, ठीक है, सही बात है। तो आप कह दीजिए, आप तहसील की मालिक नहीं है। एक एसडीएम यदि तहसील का जिम्मेदार अधिकारी नहीं है तो हम नहीं फोन करेंगे उसे। हम क्यों फोन करें? हम फोन किए थे, सबसे पहले हमने केयर टेकर को फोन किया। हमारे पास क्लिप है, वीडियो है, दिखाऊंगा आपको। हेलो भैया, केयर टेकर बात कर रहे हैं? हाँ, ये भैया चाबी लेके आप अपने गौआश्रय केंद्र पे आ जाइए। ठीक आ रहे हैं। कितने देर में आ रहे हैं? आ रहे हैं गौशाला पर। हाँ, ठीक। सबसे पहले हमने केयर टेकर को फोन किया, उसके बाद हमने वीडियो को फोन किया, उसके बाद जब उनका नंबर नहीं लगा उसके बाद हम एसडीएम साहब को फोन किए। यदि एसडीएम साहब का भी नंबर नहीं लगता तो हम डीएम साहब को फोन करते। यदि डीएम साहब का भी नंबर नहीं लगता तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन करते। यदि मुख्यमंत्री कार्यालय में नंबर नहीं लगता तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन करते। और यदि प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं फोन लगता तो हम अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से फोन करते, बताते, स्थिति अवगत कराते। हमारा मूल अधिकार है। जरा इसके आगे और भी सुनिए आप। आ रहे हैं, तुरंत वो भेजेंगे टीम। तब तक वो उत्तेजित होकर हमसे बोलते हैं कि नहीं आप यहाँ पर आ जाइए तो हम करवा देंगे, आप यहाँ पर आ जाइए। तो उसी पे वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं एसडीएम साहिबा को सूचित किया, मैं कुछ बोल पाता। उन्होंने कहा कि आप समाज सेवी हैं। मैंने कहा हाँ। उनका ऐसा कहना था कि क्या आप इसे पटवाएंगे? मैंने कहा हाँ आप आइए, हम पटवाएंगे। नाम आदर्श मिश्रा है। आप क्या करते हैं? समाज सेवा जी। तो आप उनको वहाँ करवा सकते हैं, दफना सकते हैं। आइए हम दफनाएंगे। हाँ, आइए हम दफनाएंगे। तो आइए क्या? तो आइए क्या? इस तरीके से बात करने का तरीका है मैम। हाँ बिल्कुल यही तरीका है और यही तरीका जायज है। हाँ बिल्कुल यही तरीका है और यही तरीका जायज है। मरती हुई गायों को दिखाते हैं, उसके बाद यदि हम बुलाते हैं, शासन प्रशासन के लोगों का सहारा लेते हैं, आप वहां पे खड़े होइए ना सर, हम पाटेंगे। यदि आपने हमें समाज सेवी का नाम दिया है तो अपनी माँ को हम पाटेंगे। मरती हुई गायों को हम खुले में नहीं छोड़ेंगे। हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता हमें। बदल दीजिए हमारे मूल अधिकारों को, हटा दीजिए 42वां संविधान संशोधन को, हटा दीजिए। मूल अधिकारों में जो जोड़ा गया है, हम अपने प्रकृति और प्राकृतिक चीज की रक्षा करेंगे, आप हटा दीजिए सर उसे। यदि आप हटा देंगे तो हम नहीं आगे आवाज उठाएंगे, हम बंद कर देंगे आवाज उठाना। इसके बाद और सुनिए,
एसडीएम साहिबा का क्या कहना है? ये थोड़ा उन्होंने वॉइस पूरा आपको वीडियो देखा होगा, आपने देख लीजिएगा। इसीलिए मैं तो हाँ, उसमें एक भी कोई ऐसी हमको जगह नहीं दिखी जहाँ ऐसा कुछ आपत्तिजनक हमको अपने स्तर से लगा हो जो हम आज की डेट में बोल पाए। ये है रिस्पॉन्सिबल अधिकारी। एक भी जगह कोई उनको आपत्तिजनक नहीं दिखा जिसके आज के टाइम पे वो बोल पाए। बताइए, ऐसे बयान दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबल अधिकारी लोग, ऐसे ऐसे बयान देते हैं रिस्पॉन्सिबल अधिकारी लोग। तहसील की आप मालिक हैं, तहसील की आप मालिक हैं, आपका फर्ज बनता है कि मरती हुई गायों को यदि कोई सूचित कर रहा है, आपको बता रहा है, तो आप उसे ढकवाइए, आप उसे ढकवाइए, उसकी स्थिति पर आप जांच कराइए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए। यदि मैं दोषी पाया जाता हूं, मेरे ऊपर करा दीजिए कार्रवाई। यदि उस गौशाला चलाने में हमारा कोई हाथ है तो कराइए हमारे ऊपर कार्रवाई। और आगे सुनिए आप। बोल पाए कि हमको सुधारने की आवश्यकता है। सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, साफ कहना। एक बार फिर से सुनिए इस बयान को। इसलिए कोई ऐसी हमको जगह नहीं दिखी जहाँ ऐसा कुछ आपत्तिजनक हमको अपने स्तर से लगा हो जो हम आज की डेट में बोल पाए कि हमको सुधारने की आवश्यकता है। बताइए, मरती हुई गाय मर रही हैं, तड़प रही हैं, चीख रही हैं, करा रही हैं और सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना हमारे एसडीएम साहिबा का है। ऐसा कहना एसडीएम केराकत की एसडीएम साहिबा नेहा मिश्रा का। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल अधिकारी यदि बयान देगा तो आप बताइए क्या होगा। इसे भी आप कहेंगे कि इस पर भी आपको, इस नदी पर, ये गोमती नदी है और पूरी तरीके से प्रदूषित है, नदी होकर भी ये नदी नहीं है और नाला होकर भी ये नाला नहीं है, क्योंकि कागज में इसे नदी की संज्ञा दी गई है और ये वर्तमान रूप में नाला दिख रहा है, तो कागज में नदी होने के कारण ये नाला नहीं है। और इसे भी कह दीजिए कि इसे भी सुधार होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी आप देख लीजिए और कह दीजिए यहाँ पर भी कोई सुधार होने की जरूरत नहीं है, इन घाटों को सुधार होने की जरूरत नहीं है। मलमूत्र में ये घाट है, यहाँ पर बगल में हड्डियां हैं, देख लीजिए स्थिति है। इस तरीके से हम प्रकृति और प्राकृतिक चीजों की रक्षा करेंगे। आगे और सुनिए। सबसे जो मतलब गलत बात यह है कि जो गायों का इतना सेंसिटिव मुद्दे को उठाकर किसी अधिकारी की, किसी तहसील की, ब्लॉक की जो छवि खराब की जा रही है, छवि खराब हो रही है साहब। यदि आप सच दिखाएंगे तो अधिकारी की छवि खराब होगी। यदि आप सच दिखाएंगे, मरते हुए गायों को दिखाएंगे, तड़पते हुए गौ माता को दिखाएंगे, तो वहां पर ब्लॉक की छवि खराब होगी। यह स्थिति है। ये रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, जरा देखिए, ये केराकत की एसडीएम साहिबा हैं, इस तरीके से बयान दे रही। और आगे सुनिए, इनका पूरा बयान सुनिए। ये बहुत ही ज्यादा मतलब दयनीय स्थिति है ना। तो मैं इसमें खुद भी सोच रही थी कि एक प्रेस विज्ञप्ति निकलवाऊंगी, प्रेस नोट निकलवाऊंगी कि जो ऐसे लोग हैं जो ना तो सूचना विभाग से रजिस्टर्ड हैं और ना ये जो मतलब गलत अफवाहें फैला के मसालेदार चटकदार इनको खबर चाहिए होती है, उसके नाम पे ये लोग पैसा ऐंठने की जो प्रवृत्ति मसालेदार चटकदार खबर, यदि गाय दिखाना, ग्राउंड रिपोर्ट करना मसालेदार खबर है, चटकदार खबर है, तो आप बताइए। जाइए ना सर, वहां पे जाइए, वहां पर जाने के बाद 5 मिनट खड़े रहिए, वहां पर उल्टी होगा। हे मालिक, वहां पर उल्टी होगा। 5 मिनट एसडीएम साहिबा वहां नहीं खड़ी हो सकती। अब वहां पर मिट्टी पटने के बाद अभी उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वहां पर जो जिस स्थिति में मैं गया था वहां पर एसडीएम साहिबा खड़ी नहीं हो सकती 5 मिनट, और कह रही हैं ये खबर मसालेदार है। इस तरीके से बयान दे रहे हैं ये लोग। बताइए और आगे सुनिए। चल रही है। मुझे उस वहाँ के प्रधान और काफी लोगों ने बताया है कि पैसे की मांग वगैरह को भी लेके वहाँ पर मुद्दा था, तो इसको मैं सीरियसली कंसिडर कर रही हूँ और इसके खिलाफ मैं विधिक कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। जी, इसके खिलाफ ये कानूनी कार्यवाही करेंगी। मैंने पहले ही एसडीएम साहब को कहा है, ऐसा कोई भी साक्ष्य मिलता है जिसमें मैं किसी भी वहाँ के गांव के लोगों से, प्रधान के लोगों से, प्रधान के पति से, किसी भी लोगों से, वहाँ के जितने कर्मचारी हैं, कोई भी साक्ष्य मिलता है जहाँ मैं पैसे की डिमांड कर रहा हूँ, तो आप हमारे ऊपर एफआईआर करा दीजिए कार्यवाही। एक ऑडियो और भी सुनिए आप। वहाँ के प्रधान पति हैं, प्रधान पति जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है संविधान में, मैं पहले ही बताया हूँ, लेकिन प्रधान के पति हैं, तो वो क्या वक्तव्य देते हैं, वो चूंकि आए थे, तो इसे भी आप एक बार जरा सुनिए। मैं चाहता हूं इसे भी आप एक बार सुन लीजिए। 1 मिनट का समय लूंगा आपका। एक बात हमारे बारे में व्यक्तिगत जान लीजिए। ये प्रधान के पति हैं। आज तक लाइफ में 1 रुपया न लिए हैं। अच्छा भैया, ये बताओ, आप ये बताइए हमसे, हाँ। अगर आप ईमानदार ना होते हाँ। तो आप ऐसी बात हमसे थोड़ी करते। और हम कह रहे हैं कि वहाँ पे बकाने वाले बहुत आते जाते हैं, वही कह बात समझ रहे हैं ना। आप ईमानदार हैं, आप अपने हम कहीं वीडियो में बोले हैं और कहीं बोले हैं, तो आप आइए कहिए। आपको कोई झूठा कहते, आपको गाली दे रहे थे, प्रधान जी ऐसे करे थे, मान जाओगे? नहीं, मान तो नहीं जाएंगे, लेकिन वही
इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि यदि अच्छा, हमसे तो बहुत कुछ लोग पूछने वाले पूछते रहते हैं। नहीं, तो नहीं, हमने अच्छा बताइए, मैं आपको 10 पैसा नहीं दिया हूँ, 10 रुपया सुन नहीं दिया लीजिए। हूँ, आप ना हमसे मांगे हैं। अब रिकॉर्ड कर लो इसको। देखिए, खुद बोल रहे अब हैं, ये इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जो ये पखंड लोग बतिया रहे हैं ना उल्टा सीधा, इनको सालों को मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, सामने पड़ जाएंगे तो। देखिए प्रधान, हालांकि अमर्यादित शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है और प्रधान जी कह रहे हैं कि यदि हमारे सामने पड़ जाएंगे तो मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। तो प्रधान के जो पति हैं वो जाइए एसडीएम साहिबा के मुंह पर आप लोग थप्पड़ मारिए, क्योंकि ये वक्तव्य इनका है, हमारा नहीं है। और साहब हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई साक्ष्य मिलता है तो आप करा दीजिए। सही कह रहा हूं कि नहीं भैया? हमारे पास यदि कोई साक्ष्य मिलता है तो मुकदमा कराइए हमारे ऊपर। बिल्कुल। एक बात बताइए, यदि हम मरती हुई गाय दिखाएंगे तो अपराध है? एक बात बताइए, मरती हुई गाय को हम माता कहते हैं, किसी और जानवर को माँ की संज्ञा नहीं दी गई है। किसी को मामा कहते हैं, किसी को मौसी कहते हैं, लेकिन गाय इकलौता है जिसे माँ कहते हैं, गौ माता कहते हैं, माँ कहते हैं। लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और हाई कोर्ट ने सर क्या कहा था, जरा उसे भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हाई कोर्ट का क्या स्टेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से गौहत्या कानून बनाने को कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु भी घोषित करने को कहा। जस्टिस शमीम अहमद ने एक फैसले में गौहत्या को लेकर यह टिप्पणी की थी। अब बताइए, और धारा 3 में यह कहा जाता है कि तमाम इस पे प्रावधान है सर। धारा इसका जो सेक्शन 3 है, उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955, यहाँ पर इस पर जो है सेक्शन 3 में साफ बात किया गया है। इसके तहत मरती हुई गाय कराती हुई, चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल पदों पर आसीन थी, एसडीएम साहिबा नेहा मिश्रा नाम है, एक रिस्पॉन्सिबल पद पर थी और इनका दायित्व तो बनता था कि जब हम इनको सूचित किए तो ये वहां पर पहुंचती और जो गाय तड़फड़ा रही थी, चटपटा रही थी, डॉक्टर को दिखाकर मृत होने से बचाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कह रहे हैं कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूं ऐसी एसडीएम साहिबा के ऊपर मुकदमा होना चाहिए जो 2 गायों को मारी है उन्होंने, उनकी वजह से 2 गायें मृत हुई हैं। क्योंकि यदि उनकी लापरवाही हुई है, मैंने उन्हें सूचित किया, सूचना मिलने के बावजूद उनका कोई प्रभाव नहीं था और 2 गाय तड़प रही हैं वहां पर। गाय जो तड़प रही हैं, 2 गाय तड़प तड़प कर मर जाएंगी। उनकी मृत का जिम्मेदार कौन होगा? एक शानदार मुहिम है, बेसहारा पशुओं के लिए गौआश्रय केंद्र बनाया गया है, बेसहारा पशुओं के लिए, जिसका कोई सहारा नहीं है, उन पशुओं के लिए बनाया गया है। उसकी स्थिति को एक बार देखिए। मैं तो यही बोला एसडीएम साहिबा से, आप आइए, हम पटवाएंगे, ताकि आप आइए तो यहाँ की स्थिति को देखिए और यदि प्रधान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए। यदि वहाँ के स्टाफ दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। मरती हुई गाय का ये कसूरवार कौन है, इसके ऊपर कार्रवाई कराइए। जिस गाय को हम माँ बोलते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक पद पर आसीन है, आपके पास जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। हम नहीं फोन करेंगे आपको। आज हम नदी को दिखा रहे हैं, हम नहीं आपको फोन करके यहाँ से सूचना देंगे, हम किसी भी अधिकारी को फोन करके सूचित नहीं करेंगे। यह स्थिति हो गई है। अब एक बात और भी आप नोट कीजिए, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और उन मूल कर्तव्यों में बात की गई है हम अपने प्रकृति और प्राकृतिक चीज की रक्षा करेंगे, प्रकृति और प्राकृतिक चीज की रक्षा करेंगे। तो हम यदि अपना अधिकार कहेंगे, हम कहेंगे वहां पर मिट्टी डलवा दिए तो हम गलत किए भैया? आप बताइए, हम बताइए, वहां मिट्टी डलवा दिए और मरती हुई गाय को हम दिखा रहे हैं, तो क्या अधिकार नहीं है ये एसडीएम साहिबा का कि वहां पर आए? साथ देना चाहिए। साथ देने के बजाय आप लोग हमारे ऊपर मुकदमा कराएंगे, साथ देने के बजाय हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। और हमने क्या किया, क्या गलत किया? सही किया, आप बहुत सही काम किए भैया। गरीबों का सुनवाई नहीं हो रहा है प्रशासन द्वारा। बस देखिए, कुछ नहीं भैया, देखिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और वीडियो में एसडीएम, हमारे ही घाव लगा था, अब गए थे केस किए, कहें पैसा दो, अभी पकड़, देखिए, अभी तक मुझे पकड़ाया नहीं, वो उसी ठहर रहा है। देखिए, ये आम नागरिक है, करा दीजिए इनके ऊपर भी मुकदमा करा दीजिए यदि झूठ बोल रहे हैं तो। ये ना सर, बताइए, स्थिति ऐसी है कि साहब आप बोल भी नहीं सकते। हम क्या करें सर? आप बताइए हम क्या करें? सही का बोल बाला। मरती हुई गाय के, जहां गाय मर गई है तो वहां पर फेंक दिया गया किनारे, हम उसी रास्ते जाएं, उसी बदबू में जाएं? मैंने पहले भी कहा, शहरों को साहब आपने धुआं से पाट दिया है, गांव बचाए उसे गंदगी से पाट दीजिए। प्रशासन सुनवाई कर पाट दीजिए गंदगी से। हम नहीं आवाज उठाएंगे, हम आपको नहीं फोन करेंगे सर की बात करेंगे। एसडीएम साहिबा, हम आपको फोन नहीं करेंगे। कहां गए तमाम गौ भक्त? बताइए, किसी को नहीं दिख रहा है। मरती हुई गाय किसी को नहीं दिख रहा है। गाय मर रही है, एसडीएम साहिबा कह रही है, उसमें कुछ लग ही नहीं रहा है हमको, उसमें इनको कुछ लग ही नहीं रहा है। आप बताइए, रिस्पॉन्सिबल लोग यदि इस तरीके का वक्तव्य देंगे, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से उनका रवैया होगा, इस तरीके की उनकी कार्य प्रणाली होगी, तो बताइए क्या होगा सर? एसडीएम साहिबा, हमें आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है और हमें सिर्फ दिक्कत है आपकी कार्य प्रणाली से, हमें दिक्कत है आपके बात करने के उस लहजे से, हमें दिक्कत इस बात से है कि आप जिम्मेदार पद पर आसीन होते हुए भी इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत की।
आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता। और आप कह रही हैं इस बात को कि आप वीडियो में ये बात कह रही हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता जिसके ऊपर कार्यवाही कराई जाए। तो मैं झूठ दिखा रहा हूं? कार्यवाही ऐसे अधिकारियों के ऊपर होना चाहिए, ऐसे अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो मरती हुई गायों के लिए जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पदों पर आसीन होते हुए मरती हुई गायों के लिए जिम्मेदार हैं। जो गाय छटपटा रही थी, यदि उनका इलाज होता तो गाय बच जाती, गाय बच जाती। डॉक्टर है, पशु अस्पताल में डॉक्टर है, किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है। छोड़ दीजिए आप पद से हट जाइए, हम नहीं बात करेंगे। हम क्यों नहीं किसी और को फोन किए? हम क्यों नहीं किसी नेता को फोन किए? हम क्यों नहीं किसी सांसद को फोन किए? हम क्यों नहीं किसी और को फोन किए? आप पद पर आसीन हैं, छोड़ दीजिए तहसील, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं आवाज उठाएंगे। यदि हम आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा होता है। क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है? कुछ भी आप लोग अंट संट बयान दे रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पद पर आसीन यदि व्यक्ति इस तरीके से बयान देगा तो क्या होगा? आप बताइए। मजाक चल रहा है? हम कोई मजाक कर रहे हैं? हम मसालेदार खबर दिखा रहे हैं? अरे सर, मसालेदार खबर क्या होता है मैडम? आप देखिएगा कितना कितना व्यूज आता है। लड़की भाग गई तो कितना व्यूज आता है। हम लोग जान जोखिम में डाल के वहां पर उल्टी हो रहा था, वहां यदि मुझे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? कोई नहीं होता। कौन जिम्मेदार होता? हमारी मां रोती, हमारा बाप रोता, हमारे घर के वाले लोग रोते, कौन जिम्मेदार होता? आप बताइए। हम क्यों ऐसा करने का प्रयास करें? हमें क्या फर्ज पड़ा हुआ है? नहीं सर, हमारा संविधान ये मूल कर्तव्य की बात करता है। हम अपने संविधान को मानते हैं, अपने कर्तव्यों को मानते हैं, मूल कर्तव्यों को मानते हैं, संविधान के 42वें संशोधन को मानते हैं। स्वर्ण सिंह की सिफारिश में जो 42वां संशोधन हुआ उसमें जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं उसको मानते हैं सर। इस तरीके से मजाक हो रहा है, इस तरीके से आम आदमी के आवाजों को दबाया जा रहा है, सच दिखाने के आवाजों को दबाया जा रहा है। और इस तरीके से चीजों पर जब आप बात करेंगे तो उसे दबाकर आपको चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम कितना चुप रहे, हम कितना झेले? आप बताइए हमें। यदि हमारी गलती है तो हमारे ऊपर कराइए कार्रवाई। ऐसे लोग खड़ा करने का ये बेबुनियाद आरोप आप लगा रहे हैं। ये बेबुनियाद मैडम आप आरोप लगा रही हैं हम पर। बेबुनियाद आरोप है कि कोई पैसा ले लिया है, कोई के लिया। पैसा लेने के लिए कौन जाता है? और वहां पर यदि हम खबर दिखा रहे हैं, वहां पर पक्षपात नहीं कर रहे हैं, पूरा वीडियो है, हम पैसा लेने जा रहे हैं वहां पे। उस गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा हमारा नहीं मिलेगा। वो प्रधान की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो दे देगा हमको। नहीं सर, सही सर। हम लोग कहां कहां यात्रा करते हैं, कहां कहां ट्रेवल करते हैं। आप पता करा लीजिए हमारा टोल टैक्स में कितना कटता है, जिसे आप यूजर सर्विस चार्ज कहते हैं। पता करा लीजिए उसके बारे में पता करा लीजिए। वो क्या देंगे सर? कौन हमें पैसा दे रहा है सर? इस तरीके से यदि होगा तो ये कितना सही है, ये आप लोग हमें बताइए। ये कितना सही है, ये आप लोग हमें बताइए। वहां पर यदि हमारे साथ कुछ भी होता तो कौन जिम्मेदार है बताइए? एक तो हम लोग करप्शन से लड़ते हैं, आदमी से लड़ते हैं, ऊपर से शासन प्रशासन से लड़े, FIR से लड़े, कोर्ट कचहरी से लड़े और तमाम इन चीजों से लड़े। कब तक लड़ेंगे सर हम लोग? कब तक लड़ेंगे आप बताइए? लेकिन जब तक जान में जान रहेगा, सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। और हम कभी आज तक हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, हमने न कभी राहुल की बात की है, न हमने कभी मोदी की बात की है, न तो हम लेफ्ट की बात करते हैं, न तो हम राइट की बात करते हैं। हमें राइट और रॉन्ग की बात करते हैं। हम राइट और रॉन्ग की बात करते हैं। सही है तो सही कहते हैं, गलत है तो गलत कहते हैं। सरकारी स्कूल में यदि गलत हो रहा है तो हम गलत कहते हैं, यदि सही हो रहा है तो हम सही कहते हैं। प्रधान यदि गलत कर रहा है तो हम कहते हैं गलत कर रहा है। खराब ईंटों से यदि बाउंड्री बन रहा है तो हम वहां विरोध करते हैं। जो भी गलत हो रहा है वहां पर गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।